चौपाल से भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि ढली टनल का पैसा केंद्र से, लेकिन श्रेय लेने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि ये जग जाहिर है कि ढली टनल को स्वीकृत भाजपा सरकार ने किया। इसका करोड़ों रुपए का पैसा भी भाजपा सरकार ही लाई। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो ये टनल बनी है, आज से पहले कोई सरकार टनल नहीं बना पाई। इसकी पूरी प्लानिंग और डीपीआर भी भाजपा सरकार के दौरान ही तैयार की गई है। लेकिन आज जब इसकी शुरुआत होनी है तो कांग्रेस केवल मात्र इस पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। जनता को केवल मात्र ये दिखाना चाहते हैं कि ये टनल कांग्रेस ने बनाई है। जब सभी प्रयास भाजपा द्वारा किए गए हैं तो कांग्रेस इस टनल पर केवल मात्र पट्टिका लगाकर क्या साबित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये सरकार तो केवल ऋण लेना जानती है। कांग्रेस सरकार केवल ऋण लेकर घी पीना जानती है। बलवीर वर्मा ने कहा कि इस टनल के साथ एक फुटपाथ भी बनना था जो कि साथ लगती बस्ती को जाना था, लेकिन उस फुटपाथ को भी नहीं बनाया गया, जिससे जनता परेशान है। जनता तो ये सोच रही थी कि इस टनल के निर्माण से फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जनता को होने वाला फायदा भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से केवल पट्टिका लगाने का कार्य कर रही है। इससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कम से कम कांग्रेस के नेताओं को ये मान लेना चाहिए कि ऐसे निर्माण कार्यों के पीछे भाजपा की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। देश के मुख्यमंत्री महोदय ने ढली टनल का उद्घाटन किया और जब उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया, बड़ी हैरानी उनकी बातों से सुनकर हुई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत तीव्रता से इस टनल को बनाया है। आप सबके ध्यान में, हिमाचल प्रदेश की जनता के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना देश के अंदर 100 शहरों के लिए शुरू की थी, जिसमें शिमला भी उसमें था और धर्मशाला, 2 शहर हिमाचल प्रदेश के स्मार्ट सिटी में थे। उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से सारा पैसा आया था। आप सब जानते हैं, अंग्रेजों ने 1857 के करीब ढली टनल बनाई थी। उसके बाद शिमला की जितनी भी सड़कें हैं अंग्रेजों ने बनाई थी। कांग्रेस इतने सालों सत्ता में रही, कोई भी काम शिमला शहर के अंदर कांग्रेस ने नहीं किया था। अभी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला शहर को बहुत पैसा मिला है, जिसके तहत ढली टनल का निर्माण भी हुआ है। आप इस बात को मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश के अंदर पहली टनल है जो इतनी जल्दी तैयार हुई है। देश के अंदर कोई भी टनल आज से पहले इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई। जयराम ठाकुर जी ने, हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 2022 मार्च में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और हमारी सरकार में ही एक छोर से दूसरे छोर को मिली थी। हमारी सरकार में ही जयराम ठाकुर जी ने इसका निरीक्षण किया था और स्पॉट पर जाकर इसके जो साइड डेवलपमेंट है वहां उसके आदेश दिए थे। कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ उसमें पेंट किया है, चित्रकला की है और गेट सजाए हैं। बाकी टनल तो सारी हमारे कार्यकाल में बनी है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, कुछ बातें कांग्रेस के माननीय मंत्री और माननीय विधायक और मुख्यमंत्री ऐसी कहते हैं जो जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जो तथ्य से परे हैं। आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर भारत सरकार की योजनाएं उसके पैसे ना आए, हिमाचल प्रदेश की सारी डेवलपमेंट बंद हो जाएगी, सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2675 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला है, वो उसी से ही पीडब्ल्यूडी विभाग चला है। सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड से हिमाचल प्रदेश को पैसे मिले हैं, नेशनल हाईवे से हिमाचल प्रदेश को पैसे मिले हैं
और जो नाबार्ड है, नाबार्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है और उससे हिमाचल प्रदेश को लोन जो मिला है विधायक प्राथमिकता में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है, वो भी हजारों करोड़ में मिला है और 4 लाइन का पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है। पीडब्ल्यूडी में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से हो रही है और जल जीवन मिशन जो इसमें जल जीवन मिशन में जितने कार्य हो रहे हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहे हैं। अगर आज जल शक्ति विभाग कल सुबह ताला लगाना पड़ेगा, जल जीवन मिशन से अगर पैसा बंद हो जाए, सारा पैसा उसी से और उसी से सारी डेवलपमेंट हो रही है। प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन से हेल्थ में हो रही है, आरएमएसए से एजुकेशन में हो रही है, सारे पैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, उसी से ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। और जो ये टनल है इसके लिए हिमाचल प्रदेश को जब इसमें पैसा मिला था 500 करोड़ रुपया शिमला सिटी के लिए इकट्ठा मिला था, उसी में ही 58 करोड़ रुपए की एनडीएस हमारी सरकार में हुई थी और इसमें 53 करोड़ के करीब करीब टनल में खर्चा हुआ है। 11-12 करोड़ के करीब करीब इसकी साइड डेवलपमेंट के लिए खर्चा हुआ है और अब सारी योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को बहुत सारे पैसे दिए हैं और आगे भी ये पैसे आने हैं। और शिमला में स्मार्ट सिटी में जो कार्य चला है ये अभी धीमी गति से चला है और हमारे कार्यकाल में मैं धन्यवाद करता हूं कि सुरेश भारद्वाज जी माननीय मंत्री शहरी थे और सेंटर में भी ये शहरी मंत्रालय से ही आवास एवं शहरी मंत्रालय में ये स्कीम नई आई है और उसी से ही स्टेट के लिए पैसा इसमें आता है। और आने वाले समय में जितने भी कार्य हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे जो थोड़े थोड़े रहे थे अब कंप्लीशन के स्टेज पर है, इनको तो सिर्फ प्लेट में सजा मिला है, पैसा। शिमला से गजेंद्र शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी।